नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना नागर अपने प्रदेश न्यूज 24 में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ और आइए देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। खबर है आलोट से, जहां एक अलग ही अभियान शुरू किया गया है। अभियान है पहले डॉक्टर लाओ फिर वोट मांगने आओ। आपको बता दें कि शासकीय चिकित्सा आलोट में आ रही समस्याओं से निजात दिलाने को लेकर सैल्यूट तिरंगा संस्था एवं सैल्यूट परिवार द्वारा अनुविभागीय अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। रतलाम जिले के आलोट में सैल्यूट तिरंगा परिवार द्वारा शासकीय चिकित्सालय आलोट में बिगड़ती हालत को देखते हुए आए दिन मरीजों की संख्या में कमी होती जा रही है और असुविधाओं का अंबार लगा हुआ है। मरीजों को देखने वाला कोई नहीं, नाम मात्र की पर्ची काटकर खाना पूर्ति की जाती है। 50 बेड का हॉस्पिटल और सुविधाओं पर आंसू बहा रहा है। मजबूरन मरीजों को बाहर जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक्सरे मशीन तो है, लेकिन वह भी पुरानी पद्धति की है। वहीं ओपीडी में मरीजों को देखने वाला समय पर कोई नहीं मिलता। पूर्व में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई आलोट में थी, जो वर्तमान समय में बंद कर दी गई है, जिससे असुविधाओं का सामना व मानसिक त्रासना यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ रही है। कई डॉक्टरों की आलोट में नियुक्ति तो हुई है, लेकिन आलोट चिकित्सा अधिकारी के द्वारा उनकी अन्य जगह नियुक्तियां की जाती है, जिसको लेकर जनता में भी रोष है। कई बार यहाँ पर डॉक्टरों के न होने के कारण जनता यहाँ के कर्मचारियों से ही दुर्व्यवहार कर लेती है। इसी को लेकर सैल्यूट तिरंगा परिवार ने शासकीय चिकित्सालय में एक पुलिस जवान की ड्यूटी की मांग की है। साथ ही साथ सैल्यूट तिरंगा परिवार ने आगामी 15 दिन का अल्टीमेटम देकर सभी मांगों को पूरा करने की बात कही है। यदि 15 दिवस के भीतर ये मांगे पूरी नहीं की जाती तो उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। इसी के साथ मांग की गई है कि जल्द से जल्द शासकीय चिकित्सालय आलोट में एम्बुलेंस व ओपीडी में स्वास्थ्य कर्मचारी की भी नियुक्ति हो। इस अवसर पर संस्था के प्रदेश अध्यक्ष राकेश चौहान, प्रदेश सचिव अशोक पांचाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी योगेश निगम, प्रदेश कोषाध्यक्ष योगेश शर्मा, संभागीय अध्यक्ष अंजुजी रोका, रमा जोशी, रुक्मा डाबी, हेमलता सोनी, वंदना सिंदूरिया, चंचल पुरोहित, धापू जाटव, शीतल चौहान, रमेश सोनगरा, किशन लाल जटिया, लुकमान खान, आनंद चावला, गौरव सेठिया, मुनवर मुल्तानी, छोटे लाल शर्मा, उत्सव गुप्ता, अनिल राका, ओम प्रकाश टेलर, नरेंद्र सोनी, डॉक्टर मनोज गुप्ता, शंभूलाल गहलोत, दीपक झंडी, विजय सेठिया, महेंद्र शर्मा, बंशीलाल प्रधान, कार्तिक शर्मा, नितिन ठक्कर, धर्मेंद्र शर्मा, रंजन पुरोहित, जीतू अरोला, मनोज सेठिया, आदित्य सेन, मनोज गुप्ता, घनश्याम भेसुडा, रामलाल सूर्यवंशी आदि सदस्य उपस्थित रहे। साथ ही इस अवसर पर संस्था के सदस्य व पदाधिकारियों ने राष्ट्रगान कर व शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। कार्यक्रम का संचालन संजय सिंदूरिया ने किया। ज्ञापन का वाचन एडवोकेट लुकमान खान ने किया व आभार राजेश जोशी अग्निहोत्री ने माना। रतलाम जिले से प्रहलाद सिंह परिहार की खास रिपोर्ट। महोदय को ज्ञापन दिया है। हम सैल्यूट तिरंगा परिवार की तरफ से आलोट की वैसे तो सभी ज्वलन समस्याएं हमने बना रखी है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने मेडिकल जो समस्या है हॉस्पिटल वाली, उसको लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। कोई किसी प्रकार की कोई धरना प्रदर्शन हो सकता है भविष्य में, अगर आपके समय रहते जो आपने मांगे रखी है सुधार के लिए, अगर वो नहीं होती है तो? हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यदि ये मांगे स्वीकार इस पर कार्य नहीं किया जाता है तो हम पहले धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद हम हड़ताल करेंगे, उसके बाद हम आमरण अनशन तक भी जा सकते हैं। परिवार है उसको लेकर यहाँ पे ज्ञापन देना पड़ता है। देखिए, ये एक वर्षों से जो है ये समस्या यहाँ पर चली आ रही है और समस्या ये है कि सब कुछ साधन होते हुए भी उनको यहाँ ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। शासकीय चिकित्सालय में एक समय ये था जहाँ लगभग 10 डॉक्टरों का स्टाफ हुआ करता था। कई मरीज जो बाहर से आसपास के क्षेत्रों से भी आकर यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेते थे। इसके अतिरिक्त यहाँ राम रोटी का भी योजना चलाई गई थी, जो मरीज के साथ जो परिजन आते थे उनको यहाँ भोजन की सुविधा के लिए। तो जब इतनी बढ़िया व्यवस्था थी तो आज ऐसा क्या हो गया है कि एक छोटा सा साधारण सर्दी जुकाम भी होता है तो व्यक्ति को बाहर रेफर कर दिया जाता है। माताओं के डिलीवरी का समय होता है, सबसे कठिन समय होता है, उस समय में जरा सी भी परिस्थिति बिगड़ी कि उनको बाहर रेफर कर दिया जाता है। आखिर ये चिकित्सा सुविधाएँ, भवन है, बिस्तर है, पलंग है, यहाँ पर सब कुछ सुविधाएँ हैं, किंतु उनको चलाने वाला कोई नहीं है। इस कारण ये क्या है कि यहाँ पर चिकित्सा के नाम पर बहुत अव्यवस्था फैल चुकी है और इसको यहाँ पर दुरुस्त करना जरूरी है। इसके लिए सैल्यूट परिवार ने यहाँ पर आज ये
जो है शुरुआत की है इसकी। आज ज्ञापन दिया है, आने वाले समय में धरना और धरने को नियमित करके और आमरण अनशन भी यदि करना पड़े तो हमारे टीम का कोई सदस्य पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये पूरी जनता के समूचे समाज का लाभ का प्रश्न है, ये किसी की व्यक्तिगत स्वार्थ का प्रश्न नहीं है। जैसा कि आपके सैल्यूट परिवार की ओर से यहाँ पर ज्ञापन दिया गया, क्या जनप्रतिनिधियों का इन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं है? नहीं, जनप्रतिनिधि भी मनुष्य है ना भाई, वो भी यहाँ का लाभ रहता है। जब यहाँ के नेटिव है, यहाँ के रहते हैं, यहाँ का अन्न खाते हैं, तो क्या उनकी खुद की जवाबदारी नहीं बनती कि वो कुछ करे? आप लोगों ने उनको अवगत करा है इन समस्याओं? क्यों? अरे ऐसी कौन सा व्यक्ति है जिसको हॉस्पिटल के बारे में अवगत नहीं है? आम बच्चे से भी पूछो तो बोले कि अस्पताल के बाहर जाना पड़ेगा, वो भी बाहर जाने की बोलता है। नहीं, आपने जनप्रतिनिधियों से संपर्क करा कि नहीं करा? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि कहाँ रहते हैं। यदि उनको सूचित करना पड़ रहा है या आम जन को बोलना पड़ रहा है, इसका मतलब उनका किसी विभाग पे ध्यान नहीं है, इसका मतलब ये है। जैसा कि आपके जो स्थानीय विधायक हैं, हाँ जी, वो यहीं के रहने वाले हैं, हाँ जी, क्या उनको नहीं पता? नहीं, उनको पता होगा ना बराबर, किंतु अब वो कौन कितना इसमें त्वरित कार्रवाई करता है, ये अब ज्ञापन के बाद पता चलेगा। मतलब उनका ध्यान नहीं देना है कि मजबूरी रही है और आप नहीं, ये देखो व्यवस्था रही है या क्या रहा ये मैं नहीं कह सकता, किंतु ये है कि उनको पता तो हर व्यक्ति को है। यहाँ तक कि सांसद महोदय को भी पता होगा, विधायक महोदय को पता होगा, और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है सबको पता है। और आज सैल्यूट परिवार की ओर से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। आज हमने सैल्यूट तिरंगा मध्य प्रदेश और सैल्यूट परिवार के एक बैनर तले आलोट की जो ज्वलन समस्या है, डॉक्टर नहीं होना, एक्सरे मशीन नहीं होना, आए दिन देखा गया है कि शासकीय चिकित्सालय आलोट में यदि कोई महिला डिलीवरी के लिए जाती है तो उसे तुरंत रतलाम रेफ़र कर दिया था, और उसके साथ इतनी विलंबना और इतनी त्रस्ता दी जाती है, वहाँ के जो स्टाफ हैं वो देखते ही नहीं है। कई बार ये स्थिति होती है कि जब उनको लेकर जाते हैं तो एक ही जवाब दिया जाता है कि इनको रेफ़र रतलाम, यानी कि हमारा जो आलोट का हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल नहीं कहते हुए उसे गौशाला कहेंगे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि देखा जाए आलोट पूरे इंडिया के अंदर फेमस है। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि केंद्र की राजनीति करते हैं, प्रदेश के नेता प्रदेश की राजनीति करते हैं, लेकिन जहाँ पर एक डॉक्टर की बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं वे अपनी जिम्मेदारियों से पलड़ा झाड़ते नज़र आते हैं। ये हमने देखा है। मैं एक आलोट का निवासी हूँ और आलोट का एक सेवक हूँ। मैंने एक बात देखी है कि यहाँ पर डॉक्टर आते हैं लेकिन उनको केवल खानापूर्ति करके दूसरी जगह भेज दिया जाता है। क्यों? बरखेड़ा का जब चिकित्सक है वो आलोट आकर इलाज कर सकता है तो क्यों नहीं वो 10 किलोमीटर जाके इलाज कर सकता है। यहाँ एक मोनोपाली यहाँ के डॉक्टरों ने बना रखी है, और वही मांग हमने एक ज्ञापन के जरिए समस्त विभागों को आज चेताया है। अगर 15 दिन के अंदर ये हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो हम आलोट नगर के अंदर उग्र आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, और हो सका तो आलोट बंद का भी हम आह्वान इस बैनर के तले करेंगे। और आज हमने सैल्यूट तिरंगा परिवार के जरिए जो मांग रखी वो पूरी नहीं होती है, तो हमने आज इस अभियान की शुरुआत की है। पहले डॉक्टर लाओ फिर वोट मांगने आओ। अभी चुनाव आने वाले हैं। हम इस बैनर के तले, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, केवल सामाजिक संगठन है। हम